तो एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बारे में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जैसा सबने सस्पेक्ट और फियर किया था, जो उंगली है ब्लेम की वो एक बार फिर से पायलट्स की तरफ पॉइंट करी जा रही है। उन पायलट्स की तरफ जो अपने आप का डिफेंस करने के लिए अभी जीवित भी नहीं है। चलिए आपको सेकंड बाय सेकंड लेके चलते हैं और समझाते हैं इस प्राइमरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बारे में। इस वीडियो को देखते हैं जहां प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। प्लेन जब से टेक ऑफ करता है यानी ग्राउंड को छोड़ता है, वहां से काउंटडाउन शुरू करते हैं। 4 सेकंड बाद, टेक ऑफ के ठीक 4 सेकंड बाद फ्लाइट का एक इंजन का फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करने का एक बटन होता है जो थ्रस्ट के जस्ट नीचे होता है। चौथे सेकंड पर एक इंजन का फ्यूल सप्लाई रन से कट ऑफ पोजीशन पे पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है हमें नहीं पता। इसके ठीक 1 सेकंड बाद यानी 5वें सेकंड पर दूसरे इंजन के जो स्विच है उसके साथ एग्जैक्टली सेम बिहेवियर होता है और वो भी रन से कट ऑफ पे पहुंच जाता है। अब इस समय दोनों ही इंजन में फ्यूल टोटली कट ऑफ हो चुका है। ऐसे ये स्विच में मूवमेंट क्यों हुआ अभी भी हमें नहीं पता। अब इसके महज 2-3 सेकंड बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक आवाज रिकॉर्ड होती है जहां पायलट 1 दूसरे पायलट से बोलता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ। विदेशी मीडिया ने इसी एक सेंटेंस के ऊपर अपनी सारी की सारी कहानी आधारित कर दी और बोल दिया कि चूंकि पायलट 1 ने पायलट 2 को बोला कि तुमने क्यों फ्लाइट का फ्यूल कट ऑफ किया, तो इसका मतलब यह है कि पायलट 2 दोषी है। किसी ने बोला उसकी मानसिक स्थिति खराब है, किसी ने बोला उसको इलाज की जरूरत थी। दुनिया भर के आरोप पायलट 2 के ऊपर लगने शुरू हो गए। लेकिन इसके बाद भी पायलट 2 ने कुछ बोला जिसको सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। तो पायलट 1 के सवाल पे पायलट 2 ने जवाब दिया, आई डिड नॉट डू इट। उसने बोला कि मैंने ये नहीं किया। अब इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है और वो ये कि ये जो स्विच हैं दोनों अपने आप रन से कट ऑफ पर चले गए। अब इस डायमेंशन पे कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि सबको पायलट्स को ब्लेम करना है। इसके 2-3 सेकंड बाद रैम एयर टरबाइन यानी आरएटी डिवाइस लग जाती है। फिर वो दूसरी रिकॉर्डिंग आती है जो किसी ने अपनी छत से ली थी, जहां पर हमें प्लेन के इंजन की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ रैम एयर टरबाइन की आवाज आ रही है, यानी इंजन पूरी तरह से कट ऑफ हो चुके थे। लेकिन हमारे पायलट हीरोज थे। उसके 2-3 सेकंड बाद भी जब प्लेन नीचे जा रहा है तेजी के साथ और उम्मीद खत्म होती जा रही है, दोनों पायलट तब भी कॉकपिट में संघर्ष करते हैं। वो संघर्ष करते हैं, कट ऑफ से वापस रन दोनों ही स्विचेस को उठाते हैं, शायद ऐसा बार बार करते हैं, और इंजन को फायर अप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इंजन डीएक्सेलरेट हो चुके हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, इंजन 1 एक्चुअली दोबारा रन करना शुरू हो जाता है, यानी रिकवरी शुरू हो गई थी। लेकिन इंजन 2 ऐसा करने में कारगर नहीं होता है उतने समय में जितने समय में प्लेन नीचे जाते हुए उस हॉस्टल में टकरा जाता है जहां कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। इसके ठीक पहले मेडे मेडे की कॉल भी पायलट ने दी थी टावर को। अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्विच रन से कट ऑफ पे दोनों स्विच कैसे चले गए। विदेशी मीडिया ने बड़े आसानी से इसको पायलट पे ब्लेम कर दिया। बोइंग की तो साहब कोई गलती नहीं होती है, पायलट ही ऐसे थे, मानसिक स्थिति खराब थी, उन्होंने कर डाला। लेकिन एक और कहानी है जो मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा, जिससे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व वापस बोइंग पे जाएगा। उस कहानी के बारे में सुनेंगे अगले पार्ट में।